My younger son is in 10th standard. So I was born in Nagpur itself, and my birth date is 8th of November 1969. And my hobbies are traveling, singing, doodling, painting, photography, making audio systems, playing with electronic gadgets, and playing cricket. My topic of interest is science, anything related to science and electronics, and one of the topic may not have heard the name body engineering. I am working on it, and that is my topic of interest. In my professional information, I have a firm named Citec Hardware Services. This slide is around 1 year back, so 27 years I am in this business. And we are doing sales and services of computers and laptops in this firm. And my educational qualification, I have done my electronics, B in electronics and power from YCC. These skills, we are like open heart surgeons for your laptops and desktops. We provide advanced component level repair. Generally जो रिपेयरिंग होता है वो कार्ड लेवल पे होता है, या तो मदरबोर्ड चेंज होता है, या मदरबोर्ड जो डॉटर कार्ड्स रहते हैं उसमें वो चेंज होते हैं. हम लोग मदरबोर्ड वगैरह को भी रिपेयर करते हैं. नेटवर्किंग में फिलहाल तो मैं सिर्फ संपर्क से जुड़ा हुआ हूँ. पहले रोटरी वगैरह ज्वाइन किया था, बट पता नहीं कुछ जम नहीं पाया. जो कनेक्ट मुझे संपर्क में मिला, या जो फैमिली फीलिंग जो मुझे संपर्क में मिली, शायद वो बाकी जगह मिली नहीं. इसलिए मैं नेटवर्किंग में संपर्क से ही एसोसिएटेड हूँ फिलहाल. skip this goal actually. Then my three best customers are those facing problems with their laptops or desktop are my best customers. Then those who are willing to buy new laptops or new desktops are also my best customers. And those who are tired of their previous vendors, who are not able to provide proper solution, तो वो मेरे लिए बेस्ट कस्टमर्स हैं. एंड एक स्मॉल स्टोरी जो मेरी लाइफ की है, आई वांट टू शेयर. मैं जब करीब सेकेंड स्टैंडर्ड में या 7-8 साल का होगा उस समय तो फैमिली में क्या होता था कि कोई चीज़ खराब हो गई तो उसकी जगह दूसरी लग जाती थी, और वो चीज़ फेंकी नहीं जाती थी. तो वो ऐसी चीज़ें, स्विचेस जो है पुराने ज़माने के, वो पड़े रहते थे. ये जो है ना, ये पहले के ज़माने के स्विचेस हैं, वो घर में पड़े रहते थे. तो उसको खोल खाल के देखना, वो मेरी खुरापत ये थी. तो उस पर से मैं सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है और स्विचेस वर्क कैसे होते हैं. तो मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे किसी ने सिखाया कि ये सब चीज़ें वर्क कैसी होती है. फिर उसके बाद अराउंड मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था, तो उस समय सीरीज बनते थे लाइट के, जो हम लोग दिवाली में वगैरह आजकल चाइनीज यूज़ करते हैं. तो पहले मैन्युअली बनाई जाती थी. तो मैं 4th स्टैंडर्ड में जब था, तब तक मैं ये सीख चुका था बनाना. और 4th स्टैंडर्ड के आसपास हमारे यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर था, जैपनीज ट्रांजिस्टर, जो सो कॉल्ड जो नागपुर के बेस्ट रिपेयरर्स थे, उनके पास से रिफ्यूज़ होके आ गया था कि ये रिपेयर नहीं हो सकता. तो मुझे फैमिली में फुल राइट्स थे उसको खोल के कुछ भी करने के. एंड आई वाज एबल टू रिपेयर दैट ट्रांजिस्टर. उसके बाद मुझे फैमिली में कभी किसी चीज़ को खोलने के लिए मनाही नहीं हुई. जब तक मैं 7th-8th में था, तब तक मैं शनि बाजार से स्पेयर पार्ट्स लाके चोर बाजार
वहाँ से सामान ला ला के मैंने ये एलपी रिकॉर्डर बना लिया था। तो उस समय नॉलेज नहीं था, मेरे फैमिली में किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं था। ये जस्ट क्या बोलते हैं, अपना खुद का इंटरेस्ट है तो अपन नॉलेज गेन करते जाते हैं। बाय 9th के आसपास मैं घर में फोटोग्राफ वगैरह खुद डेवलप करता था। मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा रूम था एक, जिसमें करीब करीब 5 खिड़कियाँ थी और एक बड़ा सा दरवाजा था, और उसको डार्क रूम बना के उसमें फोटोग्राफ्स डेवलप करना। शायद हमारे पास मार्टिन जी है, वो जानते हैं कि इतने बड़े रूम को डार्क रूम में कन्वर्ट करना कितना सर्कस का काम है, वो भी चोरी छुपे। तो ये मैं उस समय तक कर पाया था। देन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो ऑडियो सिस्टम्स बनाने का शौक चढ़ गया। तो करीब करीब दोस्तों को, रिलेटिव्स को अराउंड 150 के आसपास ऑडियो सिस्टम्स मैंने असेंबल करके दे दिए, और करीब करीब एक ऑडियो सिस्टम के पीछे 2-2 दिन का मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो मैंने इंजीनियरिंग में कितना टाइम वेस्ट किया ये आप समझ सकते हैं। और इंजीनियरिंग पास आउट होते बराबर मैंने कोई हार्डवेयर कोर्स ज्वाइन किया, पर वहाँ पे वो सब चीज़ें पढ़ाई जा रही थी जो रिलेवेंट नहीं थी। बट मैं एक वहाँ पे जो ये थे एम्प्लॉय जो पढ़ा रहे थे, उनके हेल्प से मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स तो ले आया कंप्यूटर असेंबल करने के, पर ना कभी वो कंप्यूटर को अंदर से कभी देखा था कि कंप्यूटर के अंदर में पार्ट्स कैसे रहते, क्या रहते हैं। और जिस बंदी ने खरीदवाया लैपटॉप के डेस्कटॉप के पार्ट्स, वो बंदा आता हूँ करते करते उसने 3-4 दिन झुला दिया मेरे को, और मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मैंने वो पार्ट्स खुद ही जोड़ के उसको चालू कर दिया। तो उसके बाद से कंप्यूटर जो है वो मेरा एक पैशन बोलो या फील्ड बन गया। उसके बाद अराउंड इंजीनियरिंग के बाद ही 3-1 साल बाद मेरे पास एक इंगोरामा करके एक इंडस्ट्री है यहाँ पे बुट्टीबोरी में। तो एट दैट टाइम नागपुर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री था वो। वहाँ पे करीब करीब इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अराउंड 300 इंजीनियर्स थे, सीनियर और जूनियर्स पकड़ के। बट एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वहाँ पे करीब करीब 3 प्लांट थे, उसमें से एक प्लांट मैनुअल मोड पे था, बाकी 2 प्लांट्स ऑटोमेटेड मोड पे थे। तो 2 ऑटोमेटेड प्लांट्स में से एक जो ऑटोमेटेड प्लांट था पूरा बंद पड़ा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। एंड वो लोग मुझे अप्रोच हुए कि क्योंकि उस समय सॉल्यूशन सिर्फ जर्मनी में था उसके लिए, और जर्मनी से कोई भी चीज़ आने में करीब करीब 2 महीने लगते थे। तो दे अप्रोच मी एंड आई वाज सक्सेसफुली एबल टू स्टार्ट दैट प्लांट। So that was my उसी तरह हेवर्ट्स 5000 की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी बामोर ग्वालियर के पास में। जैसे अपने नागपुर के पास बुट्टीबोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वैसे ही ग्वालियर के पास में एक बामोर इंडस्ट्रियल एस्टेट है। वहाँ का काम नागपुर के एक संस्था को मिला था, रेवा एनवायरो करके। तो उन्होंने प्लांट में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट करके एक ये रहता है, यानी जो वेस्टेज रहता है उसको प्रोसेस करने का, वो प्लांट का काम उनको मिला था। तो वो ये नहीं कर पाए थे, उसको स्टार्ट नहीं कर पाए थे, कुछ वजह से अटक रहा था। तो आई वॉज एबल टू यानी वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड आई मेड इट स्टार्ट विद इन 2 days। So that was one of the success. So thank you very much. Thank you.